यस स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जेई एडवांस 2030 में भी आ रखा है। क्वेश्चन आसान है, बस एक मोड़ पे कुछ बच्चों ने गलतियां करी होंगी, नॉर्मल हो जाती हैं। वहीं मैं आपको सावधान भी करूंगा कि बच्चा किस जगह या आपसे भी बाय चांस कहां गलती हो सकती है। जहां मोस्टली गलती होने के चांस हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बस जेई में आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि मैं क्वेश्चन बोलूं। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया है पहले, आप पॉज करके पहले पढ़ लें और हो सके तो अपने आप करें पहले, वो सर्वोत्तम है। अब यहां देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg, रेडियस 0.4 मीटर is rotating about an angular velocity of 10 radian per second about its own axis, which is vertical. अगर इसकी ऑन एक्सिस वर्टिकल है तो स्वयं ये हॉरिजॉन्टल रहा होगा, इट इज कंफर्म। टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स ऑफ मास, ये पहले केस। अब दूसरे केस क्या हुआ, इस घूम रहा है, इसको बड़े दो रिंग लगती है। Two uniform circular rings, each of mass 6.25 kg, radius 0.2 meter, और मास दोनों का 6.25 kg है, are gently placed symmetrically on the disc in such a manner that they are touching each other along the axis of disc, कंफर्म हो गया, and are horizontal, लो जी, हॉरिजॉन्टल डिस्क के उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली रख दिए गए हैं। दोनों एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, रिंग एक्सिस को भी टच कर रहे हैं ये दोनों रिंग, और डिस्क के एंड यानी सर्कमफ्रेंस को भी टच कर रहे हैं, बोथ दीज टू रिंग्स। एज्यूम दैट फ्रिक्शन इज लार्ज एनफ सच दैट रिंग्स आर एट रेस्ट रिलेटेड टू डिस्क एंड द सिस्टम रोटेट्स अबाउट ओरिजिनल एक्सिस। द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज, नई एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जाहिर कम हो जाएगी मोमेंट यूनिट से ज्यादा हो जाने से। ये हमें फाइंड करना है। देखो, ये डिस्क है, ये दो रिंग है, इनका एंगुलर मोमेंटम क्या है इस सिस्टम का। रिंग का 0 है, अगर ऊपर से भी रखे नहीं गए, और इसका आई इंटू ओमेगा करके निकल जाएगा आराम से। जब मैं इसके ऊपर आ चुके, अब इस सिस्टम का नया मोमेंटम इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है, और वो भी चूंकि इसके साथ साथ घूम रहे हैं, तो नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये निकल जाएगा। देखिए, ये दो रिंग ऊपर थे तब सिस्टम, और अब ये इसके ऊपर रख दिए गए तब बने सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एक जैसा होगा, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे भले ही फोर्स लगाए हों, सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Okay? 1 मीन्स रिंग को रखने से पहले, और 2 मीन्स रिंग्स को रखने के बाद। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हैं सिस्टम की। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स ऑन एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, एम है 50 और आर है 0.4 स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी 10 प्लस रिंग्स का है जो कुछ भी है, पर वे चल नहीं रहे हैं बिफोर, तो उनका 0। तो यही है बस टोटल एंगुलर मोमेंटम रिंग्स को इसको रखने से पहले इज इक्वल।
अब देखिए डिस्क तो अभी भी अपनी जगह पे ही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, हाफ इंटू 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर प्लस रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस हो जाएगा। और इस मोड पे कई सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी, क्योंकि रिंग्स जो घूम रहे हैं वो इसके अबाउट घूम रहे हैं। एक रिंग अगर ऐसे में है तो ये जो एक्सिस है उसकी टेंजेंशियल और उसके परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट ये रिंग घूम रहा है। तो इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो बस, दैट्स ऑल। यहां बच्चों से गलती हो सकती है। तो अगर इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाती है एक्सिस, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², 6.25 m और r 0.2 का स्क्वायर। इसकी जरूरत नहीं है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता प्लस md²। रिंग का मास है 6.25 और दोनों पैरेलल एक्सिस की बीच की डिस्टेंस 0.2 का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का है मल्टीप्लाइड बाय 2 दोनों रिंग का आ गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, इंटू 2 करके दोनों का आ गया। यह है जी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू, अब ओमेगा कितना होगा ये हमें अब फाइंड करना है। तो करेंगे आराम से। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 0.16 और ये हो जाएगा 10। ये चीज इतनी आई कितनी आई, यानी ये, यानी कि 25 150 या 16 5 80 100 40, यानी कि 4000। इसलिए 4000 नहीं, यहां देख लो 0.16 और 25, ठीक है। तो 25 में 0.16 4000, 400 हो जाएगा ना, ठीक। प्लस ये लगा लो दिस और ये दिस सेम है तो ट्वाइस जाएगा, 6.25 इंटू 0.04, ये आ गया ना। इतना ही ये है तो इंटू ट्वाइस हो गया और फिर इंटू 2, ये, और ओमेगा हैज टू बी फाइन, ठीक है। अब यहां देखिए फाइनल पार्ट, ये आ जाएगा जी, ये तो हो जाएगा 4 इंटू 10 40 और ये हो जाएगा जी 4 प्लस ये लगा लो 4 से इंटू करोगे तो 125 और 25 चौक 100 यानी 1 ओमेगा, यानी कि 40 इक्वल टू 5 ओमेगा, न्यू ओमेगा इज 5×40 8 रेडियन पर सेकेंड। बताइए कितना आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस में 2013 में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एंगुलर मोमेंटम तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर डिपेंड क्वेश्चन आ ही जाता है, पक्का ही आ जाता है। ओके